तो देखो गाइस, क्या होता है कि आजकल बहुत ज्यादा स्कैमिंग हो रहा है। कहीं 1 लाख का स्कैम हो रहा है तो कहीं 10 लाख का स्कैम हो रहा है, कहीं 50 लाख का तो कहीं 1 करोड़ तक का स्कैम हो जा रहा है। तो आज हम सिंपली बात करने वाले हैं कि आखिर ये स्कैम्स दस्तक कैसे देते हैं, आखिर ये स्कैम्स होते कैसे हैं। बात करने वाले हैं हम आज सिम स्वैपिंग स्कैम के बारे में कि आखिर ये स्कैम कैसे स्कैमर्स करते हैं। तो अगर आप वीडियो पे न्यू है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो सिम स्वैपिंग स्कैम क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर होता है, आपका मोबाइल नंबर ही आपका हैक हो जाता है। यानी कि अगर आपका सिम हैक होगा यानी कि आपका मोबाइल नंबर पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। और अगर आपका जहां मोबाइल नंबर स्कैम हुआ तो आप सोच नहीं सकते आपके साथ किस लेवल तक का स्कैम हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपके पास ओटीपी आया, ओटीपी किसी भी प्रकार का ओटीपी आता है तो आपका ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे ही आता है। किसी भी प्रकार का वेरिफिकेशन करवाना होता है तो उसी पर ही होता है। किसी भी पेमेंट को अगर मतलब कि अप्लाई करना होता है तो वो उसी नंबर के माध्यम से ही होता है। जब आप वेरीफाई करते हैं तभी आपका पेमेंट कंफर्म होता है। अब मान लीजिए आपका किसी ने मोबाइल नंबर ही स्कैम कर लिया, आपका कोई सिम ही स्कैम कर लिया, तो जितना ओटीपी आएगा उसी नंबर पे आएगा, जितना पेमेंट होगा सब उसी पर होगा, जितना वेरिफिकेशन आएगा सब उसी पर आएगा। तो वो करके आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कर सकता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि हमारे साथ स्कैम कैसे हो सकता है। भाई ये किसी के साथ स्कैम पूछ कर नहीं आता, जब तुम्हारे साथ होगा तुमको पता चल जाएगा कि स्कैम कैसे होता है। और अगर किसी के साथ हुआ है तो उसके साथ दोबारा भी हो सकता है। तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत है, आपको भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर ये सिम स्वैपिंग स्कैम कैसे कदम लेता है, कैसे शुरुआत होता है। देखिए क्या होता है, बेसिकली जो जितना भी आपका स्कैमर्स होता है वो आपके ऑपरेटर से कांटेक्ट करता है और कहानी कुछ ऐसा बनाता है जैसे कि आपका सिम खराब हो गया, आपका सिम गुम गया, वैसे करके वो आपके नाम पर, जी हाँ आपके नाम पर दूसरा सिम निकलवा लेता है। और उसके बाद क्या करता है, 24-48 घंटे का कूल डाउन लेता है जिसमें कि आपका नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो जाता है और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारा नेटवर्क गायब हो जाता है, हमको लगता है कि कोई नहीं यार नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है, हम व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं, स्नैप कॉलिंग कर लेते हैं, इंस्टाग्राम से भाई बात कर लेते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते नेटवर्क आखिर गया तो क्यों गया, आखिर हमारा नेटवर्क फंसा तो क्यों फंसा। लेकिन आपको पता नहीं कि आपका वो नेटवर्क फंसना कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब आपका क्या हुआ कि जितना भी नोटिफिकेशन आएगा, जितना भी ओटीपी आएगा, जितना भी पेमेंट का वेरिफिकेशन आएगा वो सभी आपके उसके नंबर पे ही जाएगा। अब मान लीजिए वो आपके बैंक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अगर बैंक वालों को लगा कि ये फ्रॉड हो रहा है तो वो कॉल भी करेगा तो भाई उसके नंबर पे ही जाएगा। अगर कोई जीमेल से छेड़छाड़ करेगा, जीमेल पे कोई नोटिफिकेशन जाएगा तो भाई वो भी उसके ही नंबर पे जाएगा। मतलब आपको कानों कान खबर तक नहीं पड़ने वाली है और आपके साथ इतना बड़ा स्कैम हो सकता है। तो सोचिए यार कितना बड़ा लेवल तक स्कैम हो सकता है, मतलब कि आपको जरा भनक भी नहीं लगेगा। अगर बैंक वाला कॉल करना चाहेंगे फिर भी वो कॉल आपके पास नहीं आएगा बल्कि उसके पास ही आएगा, तो आपको जरा सा भी भनक नहीं पड़ने वाला है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि अपने आधार कार्ड को शेयर करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप बिना किसी पर्सन को अथॉरिटी दिए, बिना किसी पर्सन को अच्छे से जाने पहचाने आप आधार कार्ड क्या अपना कोई भी आइडेंटिटी शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं समझते कि आपके आइडेंटिटी से कितना बड़ा स्कैम आपके साथ हो सकता है। आजकल बहुत यही काम हो रहा है। तो अगर आप आगे से अब किसी को भी अपना आइडेंटिटी दें, आधार कार्ड दें, पैन कार्ड दें, कुछ भी का फोटो तक भेजें, तो आप पहले बढ़िया से सोच समझ लें कि आप किसको दे रहे हैं, वो कैसा पर्सन है और इसका क्या यूज करने वाला है। अगर आपको इस सब से बचना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ई सिम्स का यूज करते हैं जिसमें कि बायोमेट्रिकल वेरिफिकेशन होता है, जिसको कि हैक करना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है और इस सिम को इशू करवाना भी उतना आसान नहीं होता है, इसलिए इसमें स्कैम का चांस कम हो जाता है। और अगर आपका आगे से कभी भी जरा सा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो माँ कसम आप पागल हो जाइए, क्योंकि मजाक नहीं कर रहे हैं, आप पागल हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम का रूप हो सकता है। कहीं हो सकता है कि आपका डुप्लीकेट सिम कोई और यूज कर रहा हो, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत है और आप बहुत जल्दी एक्शन लीजिए आपका कभी भी नेटवर्क इशू प्रॉब्लम हो रहा है तो। और अगर आप इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और आप इस वीडियो को अपने पूरे फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा सभी के लिए यूजफुल होने वाली है। अगर कोई फंस जाएगा तो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, और अगर आप अभी तक बचे हुए हैं तो आपके लिए और ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आप आगे से संभल कर सतर्क रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बार फिर बोलना चाहूंगा, आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक